लिखो आगे। अब ये अपन ने लिख लिया, अब अपन इन चोटियों की बात करेंगे। किसकी? चोटियों की। लिखो सेडल पर्वत, लिखो सेडल पर्वत, लिखो सेडल पर्वत। अब देखो सेडल पर्वत जो है, एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, सेडल पर्वत उसने दिया ही नहीं। सेडल पर्वत चोटी को ही कहते हैं, कौन सी चोटी? मणिपुर चोटी। क्या कहते हैं? मणिपुर चोटी। तो लिखो सेडल पर्वत के कोष्टक में लिख दो मणिपुर चोटी। लिखो यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 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 जो जो कौन से अंडमान पे स्थित है? जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। देखो अब उत्तरी अंडमान पे मैंने आपको एक द्वीप लिखा है, कौन सा? अगर पूछ ले एग्जामिनर कि भारत का सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है? नारकोंडा द्वीप। ये नारकोंडा द्वीप जो है, यह भारत का एकमात्र कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले 5 से 7 साल में नहीं फटा हो, लेकिन भविष्य में उसके फटने की क्या है? संभावना। उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षिप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है जिससे लावा क्या रहता है? हमेशा बाहर निकलता रहता है। जैसे अभी मैं आपको लिखवाऊंगा पीछे, इसके जस्ट बाद में कौन सा? बेरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे एनी टाइम ये लावा जो है वो धरातल से क्या रहता है? बाहर निकलता रहता है। ये भी है सक्रिय जैसा ही, लेकिन ये पिछले 5 से 7 साल में इसने कोई भी हलचल नहीं की है, लेकिन ये भविष्य में कभी भी हलचल कर सकता है। अपन नहीं कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है या नहीं है? तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फट सकता है या नहीं है? लिखो, लिखो नारकोंडा द्वीप, नारकोंडा द्वीप। हाँ, नारकोंडा द्वीप। अरे छोटू तू कब चला जाता है, कब आता है, तेरा ये नहीं पता चलता। नारकोंडा द्वीप में लिखो, हाँ लिखो, यह भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, यह भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, यह भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, पूर्वी, यह भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, यह भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, यह भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या लिखवा रहा था? हाँ लिखो बेरन द्वीप लिखवा दिया ना? चलो ठीक है। लिखो बेरन द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, बेरन नहीं, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, इसी में लिख दो नीचे, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओबली है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओबली है। कौन सी है? माउंट डिओबली। हाँ। आगे लिखो माउंट कोयोब, एडिंग लगा दो माउंट कोयोब, माउंट कोयोब, एडिंग लगा दो माउंट कोयोब। और माउंट कोयोब में लिखो, यह दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। लिखा? आगे लिखो,
लाइन डायरी में लिखना, दक्षिणी अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर ही, दक्षिणी अंडमान पर ही, दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, कोष्टक में लिख देना, सॉरी, अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम, दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम, दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी अंडमान निकोबार की राजधानी, अरे मेरा ध्यान उधर डॉक्टर में जा रहा है कि डॉक्टर से बात करनी है, क्या लिखा है मैंने, श्री विजयपुरम, कोष्टक में लिख दो पोर्ट ब्लेयर। मुझे तो पोर्ट ब्लेयर ही अच्छा नाम लगता है या नहीं है? पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम स्थित है, स्थित है। अब पहले जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था उसको उठा के यहाँ जेल में ले जाते थे। यहाँ पे काला पानी की सजा नाम से प्रसिद्ध जेल थी, सेलुलर जेल, उसका नाम बदल के वीर सावरकर जेल कर दिया। क्या कर दिया है? वीर सावरकर। लिखो, दक्षिणी अंडमान पर ही, दक्षिणी अंडमान पर ही, दक्षिणी अंडमान पर ही, दक्षिणी अंडमान पर ही काला पानी की सजा नाम से प्रसिद्ध, दक्षिणी अंडमान पर ही काला पानी की सजा नाम से प्रसिद्ध, दक्षिणी अंडमान पर ही काला पानी की सजा नाम से प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित थी। सेलुलर जेल स्थित है, आज भी है, सेलुलर जेल स्थित है, सेलुलर जेल स्थित है, जिसका नाम बदलकर, जिसका नाम बदलकर, जिसका नाम बदलकर वीर सावरकर जेल, वीर सावरकर जेल कर दिया गया है, वीर सावरकर जेल कर दिया गया है। कर दिया गया है। देखो, यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है, यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लिखा? आगे लिखो, लिखो माउंट थूलियर, एडिंग लगा दो, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। और माउंट थूलियर में लिखो, यह निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, यह निकोबार की, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगर एग्जामिनर तुम्हें यह पूछ ले कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप भी ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। लिखो, देखो, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आप लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार झंडा फहराने वाला व्यक्ति जो था वो सुभाष चंद्र बोस था। कौन था? जिसने यहाँ पे आजाद हिंद फौज की क्या की थी? स्थापना की थी। तो
बात है 30 दिसंबर की 2018। 30 दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया था? 75वां। और 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? पोर्ट ब्लेयर गए थे। कहाँ गए थे? तो पोर्ट ब्लेयर जो थे, इसके 3 द्वीपों के 30 दिसंबर 2018 को क्या बदल दिए गए? नाम बदल दिए गए। लिखो तो 30 दिसंबर 2018 को 18 में 30 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने जी ओ लगाना आगे, नरेंद्र मोदी जी ने आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर, आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर पिछहत्तरवीं वर्षगांठ पर हो गया, ये होता है 75। 75 होता है 75। 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने, तो मुझे बीच में टोक देते हो ना तो मेरा बोलने का लहजा फिर खत्म हो जाता है, फिर लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है पूरे क्वेश्चन की। भारत सरकार ने 3 द्वीपों के नाम बदल दिए जो निम्न हैं। और तीनों के नाम लिख दो, बोर्ड पे लिख रखे हैं।